तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास दो फैब्रिक हैं और सबसे पहले ये मेरे पास डिज़ाइनर फैब्रिक है, जॉर्जेट फैब्रिक है ये मेरे पास। इसके अंदर से मुझे दोस्तों खाली योक डालना है, तो अभी इसको हम अलग रख देंगे। उसके बाद में ये मेरे पास है 2.25 मीटर रियॉन फैब्रिक है ये, और इसमें से मुझे साइड प्लेटेड कुर्ती का सारा ही कपड़ा इसी में से यूज़ करना है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आज आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को फुल वॉच करें। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम इस कपड़े को ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको डबल फोल्ड में बिछा लेना है। इस तरीके से इसको यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने फ्रंट की लंबाई निकालनी है, तो फ्रंट मुझे रखना है 32 इंच। तो लगभग मैं इसमें 8 इंच कपड़ा बढ़ती लूँगा, यानी कि यहाँ पर 40 इंच का कपड़ा लूँगा। 8 इंच कपड़ा इसलिए बढ़ती ले रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ऊपर से मुझे मार्जिन कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 40 इंच पर निशान लगा करके नॉर्मली हमने यहाँ से इसको कट कर देना है। इस तरीके से दोस्तों ये फ्रंट पार्ट हमारा कट हो जाएगा। अब फ्रंट पार्ट अलग रख देंगे, इसके बाद कट करेंगे हम बैक पार्ट। तो बैक पार्ट की जो लेंथ रखनी होगी दोस्तों, मुझे यहाँ पर 45 इंच रखनी होगी। तो 45 में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, ऊपर लगाऊंगा मैं 46 इंच का निशान, और उसके बाद में 7 इंच पर लगाऊंगा मुड्ढे का निशान, और 15 इंच पर कमर का निशान। ठीक है, अब इन तीनों निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब दोस्तों इसका शोल्डर मुझे तैयार चाहिए होगा 14 इंच। ठीक है, तो 14 का हाफ हो गया 7 इंच, उसमें मैं आधा इंच प्लस लूँगा मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर 7.5 इंच का निशान लगाऊंगा, और उसके बाद में यहाँ पर भी 7.5 इंच का निशान। इन दोनों ही निशानों को हमने यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना लेना है। इसके बाद में दोस्तों इसका चेस्ट है हमारा 36 इंच, तो 36 का 1/4 हो गया 9 इंच, और प्लस इसमें 1 इंच की हम लूजिंग डालेंगे। अब इसके बाद में कमर का साइज़ है इसकी 30 इंच, तो 30 का 1/4 7.5 इंच, और 1 इंच की प्लस इसमें भी लूजिंग डाल देंगे। उसके बाद में इन दोनों निशानों को हमने मिला देना है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर मुड्ढे की हम गोलाई बना देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम 1 इंच का इसमें मार्जिन का निशान भी लगाएंगे, क्योंकि मार्जिन में इसमें ज़्यादा नहीं लूँगा, साइड से मुझे आस्तीन भी निकालनी है। और उसके बाद में दामन यहाँ रखेंगे 16 इंच का, और कमर वाले पॉइंट से नीचे वाले निशान तक हमने ए लाइन शेप में इंची टेप की मदद से एक निशान लगा देना है। अब यहाँ पर लगाएंगे हम 2 इंच का निशान। सिंपली यहाँ पर हमने राउंड शेप में एक निशान लगा देना है। इस तरीके से हमारा राउंड हो जाएगा दामन, और सिंपली इसी निशान के ऊपर आप कटिंग कर देंगे। इस तरीके से ये बैक पार्ट हमारा यहाँ पर कट हो जाएगा। दामन भी हम इसका गोल कर देंगे। अब ये साइड से कपड़ा बचा है, इसमें से हमने स्लीव्स कट करनी है, तो वो बाद में कट करेंगे, अभी इसे अलग रख देंगे, और यहाँ पर दामन की गोलाई कर देंगे। ठीक है, बैक पार्ट को यहाँ से अब हटा देंगे, और अब इसके बाद में हमने कट करना है फ्रंट। तो जो हमने फ्रंट का कपड़ा निकाला था उसको यहाँ पर रख लेंगे, और यहाँ पर इसको हम डबल फोल्ड में बिछाएंगे। और अब इसके ऊपर रखेंगे बैक पार्ट हम, और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हमने इसकी कटिंग करनी है सिर्फ कमर तक। ठीक है, जहाँ हमारा ये कमर का निशान है यहाँ तक कट करेंगे। आधा इंच यहाँ पर हम शोल्डर इसका डाउन कर देंगे, और 2.5 इंच की ब्रॉडनेस रखेंगे नेक की। ठीक है, इस तरीके से आधा इंच हम शोल्डर को डाउन कर देंगे। अब इस तरीके से हमारा बैक फ्रंट दोनों साथ में डाउन हो जाएंगे। मुड्ढा हमारा 6.5 आ जाएगा, क्योंकि हमने 7 इंच का मुड्ढे का निशान लगाया था, आधा इंच डाउन में चला गया, तो 6.5 मुड्ढा बचा। अब यहाँ पर हमने इसी निशान पर इसको कट करके कमर तक हमें कट कर देना है, जहाँ मैंने निशान लगाया है कमर का। बस यहाँ तक इसको कट करेंगे, और इसके बाद में यहाँ से हम बैक को हटा देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इस तरीके से एक क्रॉस निशान लगाना है, लगभग 1.25 इंच का अंदर की तरफ, और यहाँ पर सिंपली हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है, और फ्रंट का मुड्ढा हम इसी निशान पर गहरा कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर नेक की जो हम डीपनेस रखेंगे 6.5 इंच रखेंगे, और इसके बाद में यहाँ पर फुटे से हमने एक वी शेप में निशान लगा देना है। ये स्ट्रेट निशान है। अब इस निशान के बाद में हल्का सा हमें राउंड देते हुए इस तरीके से एक गोल निशान बना देना है। ठीक है, तो हमारा ये वी राउंड में हो जाएगा। अब इस नेक से नीचे हमने 3.5 इंच का निशान और लगा देना है ऐसे। ठीक है, अब इस वाले निशान से जहाँ तक हमने कमर पर कट करा है यहाँ तक इंची टेप को मिलाएंगे, और इंची टेप को हम पूरे अर्ज तक लेकर के जाएंगे, यानी कि पूरा अर्ज इसका इसी तरीके से हम कट करेंगे ऐसे।
चौक से यहाँ पर निशान लगा लेंगे और सिंपली यहाँ पर फुटे से भी हम स्ट्रेट निशान बना करके इसको कट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो जाएगा। अब दोस्तों हमने ये जो ऊपर का योक कट करा है, इस योक के अंदर हमने डिज़ाइनर फैब्रिक डाला है जो मैंने शुरू में आपको आधा मीटर दिखलाया था। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछा लेंगे इस तरीके से, और सिंपली हमने यही योक इसके ऊपर रखना है और योक के अकॉर्डिंग ही हमने इस डिज़ाइनर फैब्रिक की भी कटिंग कर देनी है। ठीक, यहाँ से ये कट हो जाएगा। अब सिंपली हमने इसके ऊपर दोस्तों जिस तरीके से शर्ट वगैरह पर हम अस्तर जमाते हैं कच्चे की सिलाई से, उसी तरीके से ये योक वाला हम कपड़ा जो हमारा अंदर का है इसको इस पर रखेंगे और इसको चारों तरफ से जमा देंगे। ये दोस्तों मैं इसलिए जमा रहा हूँ क्योंकि ये ऊपर का जो जॉर्जेट फैब्रिक है हमारा तो हल्का है, डिज़ाइनर फैब्रिक जो है, तो इसमें ये कवर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये हम अच्छे से जमा लिया है। अब इसको हम अभी फ़िलहाल अलग रख देंगे और यहाँ पर सबसे पहले हमने इसकी प्लेट्स के निशान लगाने होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इससे आगे फिर हमने 5 इंच का एक निशान लगाना है। देख सकते हैं ये यहाँ पर 5 इंच का निशान लगाएंगे। अब हम इस 5 इंच में 3-3 इंच एक्स्ट्रा करके अगले निशान लगाएंगे। ठीक है, तो अगला निशान मैं 8 इंच पर लगाऊंगा इस तरीके से। आगे से ही हमने नापना है सारी प्लेट्स के निशान को यहाँ से। अब इसके बाद में हमने एक निशान 11 इंच पर लगाना है। देख सकते हैं ये यहाँ से पूरा 11 है और इसके बाद में लास्ट निशान हमने 14 इंच पर लगाना है। इस तरीके के सारे निशान हमारे 3-3 इंच के हो जाएंगे। सिर्फ पहला वाला निशान हमारा 2 इंच का रहेगा। ठीक है, अब यही सेम निशान जो हमने यहाँ पर लगाए हैं इससे थोड़ी सी नीचे हमने यहाँ पर लगा देने हैं। यहाँ पर हमने लंबाई नहीं नापनी है, बस ऐसे ही थोड़ी सी दूरी पर हमने निशान लगा देने हैं ताकि हमें प्लेट्स डालने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, वो जब मैं मशीन पर आपको डालूंगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि मैंने ये नीचे वाले निशान क्यों लगाए हैं। अब सिंपल इस ऊपर वाले निशानों तो हम कट लगा लेंगे ताकि दूसरी साइड भी ये निशान हमारे आ जाएं। और जो नीचे हमने निशान लगाए हैं इस पर हम कैंची की नोक से निशान उठाएंगे। अगर आपके पास गरारी वगैरह हो तो आप उससे भी निशान यहाँ पर उठा सकते हैं। तो हल्की सी कैंची की नोक यहाँ पर हम इस तरीके से गड़ाएंगे और दूसरी तरफ इसमें डॉट्स आ जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉट्स आ गई हैं। सिंपली हमने इन्हीं निशानों के ऊपर स्ट्रेट निशान बना देना है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें प्लेट्स किस तरीके से डालनी है तो यहाँ पर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं मशीन पर। देख सकते हैं पहला निशान हम छोड़ देंगे, दूसरा निशान पहले निशान पर रखेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद में 1-1 इंच की गैप से हमने इसके अंदर प्लेट्स डालनी है। तीसरी प्लेट इस तरीके से आ जाएगी और चौथी वाली प्लेट्स इस तरीके से 1 इंच के गैप से आ जाएगी। ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी 4 प्लेट्स डालनी होंगी यहाँ पर इस तरीके से, और इनके ऊपर हम कच्चे की सिलाई लगा करके प्लेट्स को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहला वाला निशान हम छोड़ देंगे, सेकंड वाले निशान को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और पहले वाले निशान पर इस तरीके से रख करके और यहाँ पर फिर हमने कच्चे की सिलाई से स्ट्रेट निशान मतलब स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से लगाएंगे और मशीन का टाका हम बिल्कुल पूरा फुल चलाएंगे ताकि हमें बाद में सिलाई आसानी से हम खोल सकें। अगर आप चाहें तो इस पर सुई वगैरह से भी या हाथ की सुई वगैरह से भी कच्चा कर सकते हैं, बट सिलाई से आपका बहुत अच्छे से यहाँ पर कच्चा हो जाएगा। अब दूसरा निशान हम पहली वाली प्लेट से 1 इंच की दूरी पर रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो 1 इंच का गैप हमारी इन प्लेट्स के बीच में आ जाएगा। अब इस पर भी हमने इसी तरीके से सिलाई लगा करके अटैच कर देना है। सारी प्लेट्स हमें दोस्तों इसी तरीके से डालनी है। अब थर्ड वाला हम इस तरीके से रखेंगे निशान और 1 इंच का गैप रखेंगे सेकंड वाली प्लेट से और यहाँ पर कच्चे की सिलाई से हम इसको अटैच कर देंगे। ऐसे ही अब हम चौथा वाला निशान भी इस तरीके से रखेंगे और इस पर भी हम प्लेट्स बना देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही ईजीली और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आप इसमें प्लेट्स डाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उरेप कपड़े पर प्लेट्स डालने में थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे ऊपर से मैंने वी शेप में कट कर रखा है तो इसमें बहुत दिक्कत होती है प्लेट डालने में, तो आप इस तरीके से यहाँ पर कच्चा डाल सकते हैं प्लेट्स के अंदर। सेम इसी पैटर्न से मैं 4 प्लेट्स इस साइड भी बनाऊँगा और इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं हमारी प्लेट्स कंप्लीट हैं। अब इस योक को जो हमने कट करा था यहाँ से मिला करके रखेंगे
इस जगह से हम मिला लेंगे और दूसरी साइड से भी हम ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। और जो बीच में सेंटर है हमारा, देख सकते हैं ये वाला प्रेस की क्रीज आपको दिख रही होगी, इसको हमने अच्छे से मिला लेना है, ठीक है। अब इस योक के बराबर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हमने कट कर देना है यहाँ से। और इसकी लेंथ यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ लगभग हमारी 33 आ गई है, तो 1 इंच इसमें अभी मार्जिन भी जाएगा, तो ये लगभग 32 आ जाएगी। अच्छा दोस्तों, मैं ये बहुत शॉर्ट लेंथ बना रहा हूँ फ्रंट की, बैक की बहुत लॉन्ग है, यानी कि पूरा इसमें 10 से 11 इंच का फ़र्क आएगा बैक फ्रंट की लेंथ में, ठीक है। तो वो सब मैं आपको आगे चल के बताऊँगा क्यों मैं काट रहा हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा मार्जिन हमने कट कर दिया है। अब इस योक को हमने यहाँ पर अटैच करना है, ठीक है। अटैच कैसे करेंगे, तो अब चलते हैं मशीन पर, मैं इसको आपको अटैच करके अभी दिखाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों हम योक ले लेंगे और योक के बिल्कुल सेंटर में जितना हमें मार्जिन लेना है सिलाई में, उतना यहाँ पर हम कट लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर कट लगा लेंगे और इस कट को आप बिल्कुल सेंटर वाली जो हमारी क्रीज है यहाँ पर रखेंगे। अब सिंपली हमने क्या करना है, जहाँ हमारा एक कट है बिल्कुल इस कट की नोक पर हम मशीन से पहला टाँका यानी कि पहली बार सुई अंदर कर देंगे, ठीक है, और यहीं रोक देंगे बस इसको। उसके बाद में इसको घुमाएंगे इस तरीके से और अब आगे को सिलाई हम कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों ये एक साइड से हमारा योक जॉइंट हो जाएगा, देख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरी साइड भी इस योक को कंप्लीट कर देना है। और ये प्लेट्स की जो सिलाई है हम ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर खोल देंगे, ठीक है। तो मैं इसको लास्ट में ही खोलूँगा ताकि इसको कटिंग वटिंग अच्छे से कर लूँ, उसके बाद में इसके सारे कच्चे की सिलाई खोलूँगा। अब सिलाई हमने दोस्तों सेंटर से ये स्टार्ट करनी है और योक को दूसरी तरफ भी हमने जॉइंट कर देना है। उसी कट पर हम बिल्कुल सिलाई रखेंगे, बस कट पर आने के बाद रोक देंगे सिलाई को और सुई हमें अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद में ऊपर वाले फैब्रिक को इस तरीके से घुमाएंगे और सिंपली, बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों, इस तरीके से आप यहाँ पर ये योक अटैच कर लोगे। क्योंकि कुछ लोग को योक अटैच करने में भी थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि झोल वगैरह आ जाता है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से अटैच करेंगे तो आपके कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगा। यहाँ देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये योक अटैच हो गया है। अब इसका सारा मार्जिन हम ऊपर की तरफ करके और डिज़ाइनर वाले फैब्रिक पर एक लप की सिलाई लगा देंगे। ये दोस्तों शॉर्ट लेंथ मैं फ्रंट की रख रहा हूँ 32 इंच और बैक की रखूँगा मैं 45 इंच, यानी कि लगभग 12 इंच का फ़र्क है। क्योंकि ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट में गया था कि जीन्स के ऊपर आप कोई कुर्ती बना करके दिखलाएं जिसको हम जीन्स के ऊपर अच्छे से पहन सकें, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ये कुर्ती बना करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लेंथ नाप लेंगे, 33 यहाँ पर लेंथ है, 1 इंच इसका मार्जिन चला जाएगा, ठीक है। अब सिंपली हमने इसको यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछा लेना है। इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछाएंगे और कमर वाले पॉइंट से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इंची टेप से पहले निशान लगा लेंगे नीचे तक और एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर देंगे। इस तरीके से इसके बाद में यहाँ पर इसके दामन को हम इस तरीके से खोल लेंगे और दामन के अंदर हमने यहाँ पर 2 इंच का एक निशान लगा देना है, ठीक है। अब सिंपली यहाँ से हमने एक चौक से निशान लगाना है, जो हमने 2 इंच का निशान लगाया है यहाँ पर इस निशान को मिला देंगे और इस दामन की फिर गोलाई कर देंगे। इस तरीके से ये राउंड शेप में दामन हो जाएगा इसका। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम बैक पार्ट रखेंगे, ठीक है, और बैक पार्ट के ऊपर अब हमें फ्रंट रख लेना है और सिंपली देख सकते हैं यहाँ से दामन को हम साइड से बिल्कुल मिला लेंगे, ठीक है। अब बैक के दामन को हमने आगे के दामन से मिला देना है इस तरीके से, ठीक है। अब सिंपली हमने इसी के ऊपर इसकी कटिंग कर देनी है और वी नेक का हमने निशान लगा रखा है, इसी नेक पर कट करेंगे। बैक का नेक हम सिर्फ 2.5 इंच का यहाँ पर रखेंगे। आप अपने साइज़ के हिसाब से दोस्तों इसमें कॉलर भी रख सकते हैं या नेक डीप कम बढ़ती, जो भी आपको करना है कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक हमारा यहाँ पर दोस्तों अटैच कट जाएगा। उसके बाद में जो फ्रंट का नेक है इस पर हम पेपर फ्यूज़ की 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लगाएंगे और बैक के नेक पर हम उरेप पट्टी लगाएंगे। तो चलते हैं मशीन पर। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक पेपर फ्यूज़ की पट्टी ऑलरेडी तैयार कर रखी है 1.5 इंच की। इस पट्टी को हम नेक पर रखेंगे, बिल्कुल आगे से सेंटर की तरफ से मिला लेंगे और एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस नेक को हमने यहाँ पर अटैच कर देना है।
इस तरीके से ये नेक हमारा अटैच हो जाएगा। उसके बाद में सेंटर में एक कट लगाएंगे हल्का सा, और एक दो कट हम साइड में भी लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमारी गोलाई है। अब सिंपली हमने यहाँ पर पट्टी को इस तरीके से ओपन करना है और पट्टी के ऊपर हमें एक लब की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये पट्टी हमारी अटैच हो जाएगी। अभी इस पट्टी को हम उल्टी तरफ रखेंगे और इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं या सिलाई वगैरह भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद में बैक का नेक ले लेंगे और बैक के नेक पर ही हमने पूरे पट्टी ले ली है 1.5 इंच चौड़ी। इसको डबल फोल्ड कर लेंगे यहाँ पर, और जिस शेप में दोस्तों हमारा नेक कटा हुआ है उसी शेप में इसको रखते हुए सिलाई से अटैच करना है। बस आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, यहाँ पर पट्टी हमने ज़्यादा खींच कर नहीं लगानी है, पट्टी को बहुत नम रखना है, बस शेप के अकॉर्डिंग जिस शेप में नेक कटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे हम, और इस पट्टी के ऊपर भी एक लब की सिलाई हम लगा देंगे इस तरीके से। बैक की पट्टी हमारी इजीली कट इसमें अटैच हो जाएगी। एक्स्ट्रा पट्टी को ऊपर से कट कर देंगे, और इसके बाद में दोस्तों आप इस पट्टी पर भी आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं या तुरपाई वगैरह भी इस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको अब इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे बैक पार्ट को, और इसके ऊपर रखेंगे हम फ्रंट पार्ट को, ठीक है। पट्टी को हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और जो बैक की पट्टी है बिल्कुल उससे मिला करके रखेंगे, और एक पैर की सिलाई से अब यहाँ पर इसका शोल्डर अटैच कर देंगे। अच्छा, बैक की जो हमारी पतली वाली पट्टी है वो इस पट्टी के ऊपर कर देंगे हम, फ्रंट की पट्टी के, ठीक है। इस तरीके से ये शोल्डर अटैच हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार शोल्डर इसके खोल के दिखलाता हूँ, क्योंकि शोल्डर आगे से बिल्कुल हमारे पक्के लब हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। मतलब इसमें कोई भी धागे वागे निकलने का कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इसमें 1 इंच का मार्जिन लेते हुए साइड की सिलाई कर देनी है, यानी कि जो फिटिंग की सिलाई होती है उसको हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे। सेम इसी पैटर्न से हमने दूसरी साइड भी इसकी फ़िटिंग की सिलाई कर देनी है। जिस तरीके से यहाँ पर करिए उसी तरीके से इधर भी फ़िटिंग की सिलाई कंप्लीट कर देंगे। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर स्लीव्स हमने कट कर लिए, जो साइड में से हमारी फैब्रिक निकला था, और यहाँ पर सिंपली स्लीव्स है, इसमें नीचे सिर्फ मैंने हल्का सा फैब्रिक लगाया। यहाँ पर मुड्डा नाप लेंगे पहले, और मुड्डा नापने के बाद में यहाँ साइड की सिलाई कुर्ती की और साइड की सिलाई स्लीव्स की, इन दोनों सिलाइयों को आपस में मिलाकर रखेंगे और अंदर की तरफ उल्टा कर लेंगे। उसके बाद में इस मार्जिन को हमने यहाँ पर फोल्ड कर देना है ऐसे, ठीक है। और उसके बाद में अब राउंड सिलाई लगाते हुए यहाँ पर हमने मुड्डे को अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये मुड्डा इजीली अटैच हो जाएगा, देख सकते हैं। ऐसे ही हमने दोस्तों दूसरी साइड भी मुड्डे को अटैच कर देना है, यानी कि दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर देंगे। उसके बाद में नीचे दामन के अंदर हमने इस तरीके से एक बारीक सिलाई लगाकर पूरे ही दामन के अंदर हमने फोल्ड कर देना है, ठीक है। ये लेस वगैरह भी आप कोई लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, डिज़ाइन आपको पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।